अरे भाजपा के लोग अपनी डफली अपना राग अलाप रहे, अलापने दीजिए। चिराग पासवान जी तो न 3 में है न 13 में है। अरे चिराग पासवान जी बताएं ना कि किनके हनुमान होने की बात कर रहे थे, जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, चाचा जी को मंत्री बना दिया। तो चिराग पासवान जी पहले अपने कुनबे को देख ले, तब किसी और के बारे में बोल। पर कि अपनी डफली अपना राग जनता सबक सिखाएगी। और विपक्ष के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और भाजपा को शासन से बाहर कर देंगे। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली जाकर के विपक्षी एकजुटता की मुहिम को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो लगातार कई प्रदेशों में घूम करके वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के विपक्षी दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन से उन्होंने पिछले दिनों झारखंड में बातचीत की, उड़ीसा गए, इसके अलावा वो यूपी में जाकर के बात किए, ममता बनर्जी से बात किए, अरविंद केजरीवाल से बात की, और इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी जाकर के उन्होंने उन्होंने बात की विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनसे। लेकिन अब अचानक कांग्रेस का एक बयान ये आ जाता है कि विपक्षी एकजुटता कांग्रेस के बिना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मुहिम विपक्षी एकजुटता को लेकर के नीतीश कुमार ने छेड़ा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार दिल्ली जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के वो विपक्षी एकजुटता की मुहिम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, और बयान इस तरह से कांग्रेस का अगर आता है तो क्या लगता है? ये नीतीश कुमार जी सिर्फ दिल्ली ही नहीं जा रहे हैं, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ को कवर किया है किस तरह से पश्चिम बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, और विपक्ष के प्रोमिनेंट नेताओं से उनकी लगातार बातचीत हो रही, सकारात्मक दिशा में बातचीत हो रही है। और नीतीश कुमार जी ने कई मौक़ों पर साफ किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। उनकी प्राथमिकता में शामिल है विपक्ष के दलों को एकजुट करके एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सुनिश्चित करना कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाए और भाजपा शासन से बाहर चली आए। उन्होंने कभी एक व्यक्ति की ही वकालत नहीं की है, अपनी ही वकालत नहीं की है। उन्होंने तो हमेशा कहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, तो उन्हें पहल करनी ही चाहिए। और आने वाले समय में इस विपक्षी एकजुटता की रूपरेखा क्या होगी, कौन नेतृत्व करेंगे, कौन चेहरा होंगे, कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये सब तो बैठकों में तय हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पहल शुरू की है ना इस चीज़ की, विपक्षी एकजुटता को लेकर के अध्यादेश भी केंद्र सरकार के खिलाफ कल लेकर के आए हैं वो तरह से। तो पहल तो कोई करते ही है ना। और नीतीश कुमार जी ने तो हमेशा ही सकारात्मक दिशा में पहल की है, तभी तो देश के लोग, बिहार के लोग उनको इतना पसंद करते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने प्रयास किया है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इन प्रयासों का प्रसाद क्या होता है। प्रसाद जनता के लिए होगा और विपक्ष के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और भाजपा को शासन से बाहर कर देंगे। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो क्या उम्मीद करती हैं आप भाजपा से कि भाजपा के लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी है? अरे भाजपा के लोग अपनी डफली अपना राग अलाप रहे, अलापने दीजिए। उनको भी अंदर से मालूम है कि जनता से किए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, जनता उनसे कितनी नाखुश है, रुष्ट है। तो आने वाले चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। कह रहे हैं कि जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है, शराबबंदी की है उस पर भी तो नहीं कायम रह सके, उस पर भी तो रोज़ रोज़ अलग अलग मामले देखने को मिल रहे हैं। हर महीने जहरीली शराब से कहीं ना कहीं घटना हो रही है, मौत हो जा रही है, और देश को कैसे संभालेंगे? देखिए, जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है वहाँ भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं। शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतें दो अलग अलग विषय, इनको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जहाँ शराब उपलब्ध है वहाँ भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं और वो भाजपा का शासन वहाँ होता है। खुद सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट कर जानकारी दी है विभिन्न प्रदेशों के बारे में। तो नीतीश कुमार जी ने पूर्ण शराबबंदी को बड़ी मजबूती के साथ लागू किया, आज भी लागू है। संशोधन होता रहता है, लोगों के सुझाव हमेशा स्वागत योग्य होते हैं, लेकिन भाजपा के लोग इस शराबबंदी के विरोध में होते हैं, उनकी बातों से साफ झलकता है। और नीतीश कुमार जी से बिहार संभलता है, बिहार के मॉडल को देश में एक्सेप्ट किया जाता है। देश के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं ना, कोई मोदी जी की तरफ विदेश के भ्रमण पे तो नहीं चले गए हैं। तो देश के भ्रमण पे भी जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। चिराग पासवान का ट्वीट आया था जब वो महाराष्ट्र गए थे, तो कि उन लोगों के साथ जाकर के बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने कभी बिहारी भगाओ का नारा दिया था। चिराग पासवान जी तो न 3 में है न 13 में है। अरे चिराग पासवान जी बताएं ना कि किनके हनुमान होने की बात कर रहे थे, जिन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, चाचा जी को मंत्री बना दिया। तो चिराग पासवान जी पहले अपने कुनबे को देख ले, तब किसी और के बारे में बोले। क्या कहना चाहेंगे? लगातार मुख्यमंत्री भ्रमण कर रहे हैं और इस प्रकार से क्या प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार आप मानते हो उनको? नीतीश कुमार जी ने खुद ही साफ कर दिया उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी ने भी साफ कर दिया। नेता कौन रहेगा?
ये सभी लोग मिलकर तय करेंगे। 2004 का समय याद है ना, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, एनडीए की तरफ से चेहरा थे। 2004 में यूपीए ने चुनाव लड़ा, चेहरा भी निर्धारित नहीं था। क्या हुआ? 2004 से लेकर 14 तक सत्ता रही यूपीए की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे। वही इतिहास दोहराया जाएगा। 9 साल बेमिसाल दिखाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भाजपा 9 साल देश बदहाल, बिहार बदहाल, किसान बदहाल, नौजवान बदहाल, यही स्थिति। यही स्थिति है। वो तो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, हर हफ्ते एक आईआईटी कॉलेज खुला है, नीट खुला। मैंने तो कहा है ना साफ तौर पर कि अपनी रफली अपना राग जनता सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की और बैठक हुई थी जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश लाया गया था विपक्षी दलों की तरफ से। और आज जो है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना लौटे हैं और एक बार फिर से अब बिहार की राजनीति में शिरकत करेंगे। और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के भी सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। और इसी बीच कांग्रेस का जब बयान आता है कि विपक्षी एकजुटता जो है कांग्रेस के बिना मुमकिन नहीं है और इस तरह से बयान आता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वो विपक्षी एकजुटता की नींव रखी है और उन्होंने बेड़ा संभाला है विपक्षियों को एक करने का। बहरहाल हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप प्रोजेक्ट। धन्यवाद।